हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लाया हूँ रक्षाबंधन के विषय में एक जानकारी। और ये जानकारी हम आप लोगों को देंगे। और क्या आप समझते हैं कि रक्षाबंधन हम अपने भाइयों को क्यों बांधते हैं? ये कब से शुरुआत हुई है? क्या ये एक फैशन की तरह जो हो चुका है, एक चमकदार राखी हो, पैसे की हो, खूब महंगी हो, या जैसी राखी हो वैसे भी कुछ लोगों की इज्जत भी होती है, तो क्या यहीं तक है ये सीमित है ये कहानी? क्या आप जानते हैं? या आप यही जानते हैं कि श्रावण मास जो होता है, जो सावन का महीना होता है, उसके आखिर का जो वो पूर्णिमा होती है उसी के दिन मनाया जाता है? यही बस इतना ही जानते हैं। तो हम इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए, और बताते हैं कि कहानी ये कहाँ से शुरू हुई थी। तो मित्रों, ये रक्षाबंधन की कहानी बहुत पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन मिला है। सतयुग में एक राजा बलि थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा हिरण्यकश्यप का। उनके पुत्र थे प्रहलाद। प्रहलाद के पोता थे राजा बलि। राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और वो बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लीजिए। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को ये कहा कि तुम मेरे साथ पातालपुरी में रहो, ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो वो वैकुंठ छोड़कर उनको पातालपुरी में रहना पड़ा था। तो वो उनके साथ रहे भी, लेकिन ये माता लक्ष्मी यानी उनकी धर्मपत्नी थी भगवान विष्णु की, उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहते थे। तो उन्होंने एक कन्या का वेश बनाया और वो राजा बलि के घर गईं और उनको भाई बनाकर वहाँ रहने लगीं। तो उन्होंने एक दिन ये मन में आया कि हम इनसे कुछ मांगेंगे। तो उन्होंने अपने भाई से, जो राजा बलि को भाई बनाया था, उनसे मांगा कि क्या हम जो मांगेंगे वो देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी बहन हो। तो उन्होंने एक धागा सूत्रधार बना के उनकी कलाई पे बांधा और उन्होंने सोचा कि आज हम भगवान विष्णु को मांग लेंगे। तो उन्होंने ऐसे बांध दिया और कहा कि मांगो, हम आपकी मांग पूरी करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि आज मेरी ये इच्छा है कि भैया आप हमारे पति को वापस करें और हमें वैकुंठ जाने की आज्ञा दें। तो उन्होंने ये वचन दिया था कि हम अपनी बहन को ये देते हैं कि आप ले जा सकती हो। तो तब से भाई बहन का पवित्र रिश्ता हुआ, और उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जब जितनी भी क्षमता होगी उतनी हम आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात कि द्वापर युग में कृष्ण की उंगली कट गई थी किसी भी कारण। बहुत से लोग कहते हैं कि शिशुपाल को मारते समय उनके चक्र से ही उनकी उंगली कट गई थी। जो भी हुआ हो, उनकी उंगली तो कटी ही थी, उससे उंगली में खून निकल आया था। तो वो खून निकल आया था, द्रौपदी को देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी साड़ी का निसंकोच करके उन्होंने फाड़ के उंगली पे बांध दिया था। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने कहा कि जो भी है, आज के बाद हम इस पवित्र रिश्ते को लेकर हम भविष्य में कभी भी आपको जब भी कोई दिक्कत होगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे, यानी हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ऐसा समय आने पर उनके जब वस्त्र उतारे गए थे, कौरवों ने उतारे थे, तो उस समय भी उन्होंने मदद की थी। तब से भी ये रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। और मेरी जानकारी से आप लोगों को संतुष्टि ज़रूर मिली होगी। और कुछ कहानियाँ हैं ऐसी बहुत सी। 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहानियाँ, ये रक्षाबंधन की ज़ोर शोर से शुरुआत की थी, क्योंकि कुछ दंगाइयों ने कुछ देश को, हिस्से को बदलने का प्रयास किया था। तो उन्होंने अपने हिंदू मुस्लिम जो भाई बहन थे उनको मिलाने का प्रयास किया था इसमें, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तब से भी रक्षाबंधन के मनाया जाता है। तब से तो नहीं बोलेंगे, बट उन्होंने बढ़ावा दिया था इस बात को। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।